Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English School. Okay, so today I will start chapter number 13, three-dimensional objects and nets. So it means इस this chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे three-dimensional objects के बारे में. Okay, so two-dimensional drawings of three-dimensional objects. सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2D drawings. Okay, now look, there is a conversation. So first let me read it. Okay, Tai, what is that? क्या बोल रहे देखो स्टार्टिंग में Tai pointed on an object on a slightly high table and asked मतलब वहां पर पॉइंट करके पूछ रही है व्हाट इज दैट. शरद, that's a card which has a nice picture of laddus. वो क्या है, एक कार्ड है जिसके ऊपर लड्डूस की पिक्चर है. सो नाउ लुक हियर, ये जो पिक्चर है इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है ना, ये पिक्चर इस पे लड्डू की ड्राइंग बनी हुई है. सो ये क्या है, 2D है. क्या है, टू डायमेंशनल है. सिंस नाउ लुक ताई, since you are looking at it from the front it appears to be a card. Let me turn it around a little and put it on the floor. अच्छा, ये सामने से क्या दिख रहा है, कार्ड. अब उसको टर्न करके रखेंगे तो शीला क्या दिख रहा है पीछे से. शीला बोल रही है आई थॉट इट वॉज जस्ट अ नाइस पिक्चर ऑन अ कार्ड बट द पिक्चर इज एक्चुअली पेस्टेड ऑन अ बॉक्स. ओके, अब देखो फ्रंट में अगर आप देख रहे हो सिर्फ अगर शीट रहती तो क्या रहता, ब्लैंक साइड रहता. बट यहाँ पे देखो दिख रहा है ये फ्रंट में क्या है, एक ब्लैंक पिक्चर बनी हुई है. लेकिन जब उसको टर्न करके उन्होंने देखे तो वो क्या है, एक बॉक्स है एक्चुअली. एक क्या है, बॉक्स है जिसपे क्या है, वो कार्ड पेस्टेड है, चिपका हुआ है. सो ताई, एट फर्स्ट यू ओनली सॉ द फ्रंट सरफेस है ना. जब शुरू शुरू में देखे तो खाली फ्रंट सरफेस दिखी जो क्या थी 2D. बट जब उसको टर्न किए तो देखे कि बैक साइड क्या है, उसका एक पूरा बॉक्स है. सो नाउ when you look from above and from a different angle you can see different surfaces है ना. अब जब देखो सामने से देखी तो एक ही सरफेस दिखी, बट जब ऊपर से देखेंगे तो एक अलग सरफेस दिखेगी है ना. टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस एंड बैक सरफेस है ना. ऐसे अलग अलग सरफेस दिखेगी हम लोगों को. सो that is actually a three dimensional box. So शरद पूछ रहा है what does three dimensional mean, मतलब थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना. सो ताई क्या रिप्लाई करते हैं देखो, three-dimensional objects are objects whose length, width and height can be seen, felt और measured. मतलब जिसके पास थ्री टर्म्स होते हैं. जैसे हम लोग ने देख कार्ड अगर सिर्फ टू डायमेंशनल होता तो लेंथ और ब्रेड्थ होती, बट उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है ना, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रॉपरली. विच कैन बी सीन फेल्ट, मतलब अगर आप टच करोगे तो पूरा आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट फील होगा है ना. देखो बॉक्स अब आप होल्ड कर सकते हो है ना. सो वो क्या रहेगा, एक 3D ऑब्जेक्ट. So objects which have only length and breadth and no thickness or negligible thickness can be called two dimensional objects है ना. अब देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कार्ड हो गई, बुक हो गई, या तो फिर एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट बोर्ड हो गया. तो वो सब क्या है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, थिकनेस नहीं होती है उसके अंदर, थिकनेस नहीं होती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. मीन्स दो ही चीज होती है उसके पास, लेंथ और ब्रेड्थ. शीट्स ऑफ पेपर, पिक्चर्स ऑन पेपर एंड शेडोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स. मतलब कुछ एग्जाम्पल भी दे दी गई है. देखो पेपर की शीट देखो अपने बुक में, जो पेपर की शीट्स होती है वो 2D है. पिक्चर जो पेपर पे बने हुए होते हैं वो भी 2D. शेडो आपने देखे होंगे, एक ह्यूमन बॉडी है उसका शेडो अगर बन रहा है तो वो क्या होती है, फ्लैट होता है ना शेडो है ना, तो वो क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है. सो शीला सेज एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स आर थ्री डायमेंशनल. ऑब्जेक्ट्स क्या है, थ्री डायमेंशनल होते हैं. देयर पिक्चर्स ऑन पेपर आर टू डायमेंशनल. मतलब कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. क्या होता है वो, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. लेकिन जब उसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं है ना, पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टू डायमेंशनल. सो शरद सेज दैट इज वाई सम पिक्चर्स सीम फ्लैट. और इसीलिए कुछ पिक्चर्स हमें कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है. बट सम पिक्चर्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट वी कैन सेंस द डेप्थ और थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. और कुछ पिक्चर्स ऐसे बनी हुई होती है जिसके हम लोग डेप्थ और थिकनेस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ना ताई, let me show you a chart. It shows how three-dimensional objects appear when seen from that front, from the side or and from above. Study it carefully. मतलब हमें आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट दिखा रही है जिसको हम लोग फ्रंट से, वन साइड से और अबव साइड से देखेंगे तो कैसे नजर आएगा. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एलिफेंट. सो नाउ फ्रॉम द फ्रंट देखो, फ्रंट से कैसे दिखेगा एलिफेंट, इट विल लुक लाइक दिस. साइड से उसका साइड व्यू दिखेगा और अबव से अपर व्यू दिखेगा है ना. नाउ कबर्ड.
अब कबर्ड फ्रंट में कैसा दिखेगा, जो डोर है उसका वो दिखेगा, बैक साइड पे उसकी प्लेन सरफेस दिखेगी और एंड टॉप साइड से उसकी अपर सरफेस दिखेगी, राइट। So now, looking at hills in the distance, we can see how tall and broad they are. So now look, अब hills जो देखते होगे आपने mountain, तो वो देखने से समझ में आता है ना कि वो tall है, उनके अंदर breadth भी है, but we cannot tell how much area they occupy in the ground. और हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ग्राउंड पे कितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए. सो वन हैज टू गो अप एंड अबव देम इन अ हेलीकॉप्टर टू सी हाउ मच एरिया दे ऑक्यूपाई ऑन लैंड. But then from there we cannot see how high they are. Therefore, to show the area over which a hill is spread and also how it is in its different parts, two figures like two holes are drawn. मतलब कि जब हम लोग नहीं समझ पाते कि कितनी हाइट है और कितनी ज़्यादा दूर तक वो फैला हुआ है, तो उसको हम लोग एज अ होल्स यहाँ पे शो करते हैं. ओके, in figure 1 we see इसका मतलब जब हम लोग हिली एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे तो इस तरीके से करते हैं. सो सच डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो माउंटेन्स. अब देखो माउंटेन्स को आप शो नहीं कर सकते ना कि उसकी हाइट विड्थ और ब्रेड्थ कितना है थ्री डायमेंशनल वे में, तो इसलिए पेपर पे जब प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से प्लॉट करते हैं. ओके, सो नाउ इसके बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 51 सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट कॉलम शोज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स. अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ब्लॉक से बना हुआ एक शेप है 3D ऑब्जेक्ट. द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, और उसका ही डिफरेंट व्यू बताया हुआ है. से वेदर ईच व्यू इज द फ्रंट फ्रॉम द साइड और फ्रॉम अबव. हाँ, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है. okay? जैसे यहाँ पे हम लोग ने समझे ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कैसे होते हैं व्यूज, वैसे. देखो एलिफेंट को देखो, लुक हियर एलिफेंट. एलिफेंट का फ्रंट व्यू कैसा है ना, उसकी जो ट्रंक है वो दिख रही है हम लोगों को, साइड से हम लोगों को उसकी आईज दिख रही है ना, साइड से उसकी आईज दिख रही है और साइड व्यू दिख रहा है ट्रंक का, और ऊपर से टॉप से हम लोग को उसका देखो जो बैक वाला एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला एरिया वो दिख रहा है ना. तो ये क्या है, 3 डिफरेंट व्यूज है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड फ्रॉम अबव, है ना. तो ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है. ठीक है, सो नाउ लुक, अब ये ब्लॉक है, तो ये देखो ब्लॉक का जो ये 3 ब्लॉक्स है, तो ये कौन सा व्यू है, दैट इज फ्रंट व्यू. मतलब पहला वाला क्या है, फ्रंट व्यू, राइट. फिर अब देखो साइड से अगर ये बॉक्स को देखोगे तो सिर्फ ये एक बॉक्स दिखेगा, है ना, छोटा सा, तो वो कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू. कौन सा हो गया, साइड व्यू. और फिर टॉप से अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा, फिर ऐसे ही दिखेगा, है ना, 3 बॉक्सेस दिखेंगे हम लोग को. तो ये क्या है, फ्रॉम अबव. ओके, फ्रॉम अबव, ये तीनों हो गया. ठीक है, अभी हम लोग ने फर्स्ट सॉल्व कर लिया. अब सेकंड, अब देखो सेकंड पिक्चर अच्छे से देखो. हाँ, अगर इसको हम लोग सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस. हाँ, ऐसे 3 सरफेस दिखेंगे, है ना, ये 1 2 3 और 4. हाँ, तो हम लोग का ये वाला जो लास्ट वाला फिगर है वो क्या है, फ्रॉम अबव. कौन सा है, फ्रॉम अबव. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये वाला जो है ये क्या है, टॉप व्यू रहेगा, है ना. मतलब कि अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब यहाँ से, तो ये क्या रहेगा, टॉप व्यू. और ये जो है ये हम लोग को क्या दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा, है ना. ये वाला जो है साइड व्यू रहेगा, सेकेंड वाला साइड व्यू. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो थर्ड है, अब देखो थर्ड वाले ब्लॉक को अच्छे से देखो प्रॉपरली, तो इसका फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा आप लोगों को, फ्रंट व्यू ऊपर का एक बॉक्स दिखेगा और नीचे के दोनों बॉक्सेस दिखेंगे, तो इट विल लुक लाइक दिस इज फ्रंट व्यू. हाँ, फ्रंट व्यू. उसके बाद फिर साइड व्यू कैसा दिखेगा, देखो साइड व्यू, इट विल लुक लाइक दिस. ये वाला पार्ट दिखेगा हम लोग को, सिर्फ ऊपर एक बॉक्स और नीचे के 2 बॉक्स, तो टोटल 3 बॉक्सेस. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे दिखेगा साइड व्यू. और टॉप, और फिर हम लोग को जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू कैसे दिखेगा, देखो ये नीचे के ये जो 3 बॉक्सेस है ये दिखेंगे और ये वाला बॉक्स भी दिखेगा अपर सरफेस, तो ये 4 बॉक्स ऐसे दिखेंगे. तो ये क्या है, अब फ्रॉम अबव, टॉप व्यू. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को करना रहता है. देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका,
Second question. Draw three pictures of each of these three-dimensional objects: a table, a chair, and a water bottle as viewed from the front, from a side, and from the above. ठीक है. अब जैसे हम लोग ने ये समझे ना, बिल्कुल वैसे ही आपको थ्री पिक्चर ड्रॉ करना है. कौन कौन सी? टेबल की, चेयर की और वाटर बॉटल की. ये तीनों की डायग्राम ड्रॉ करना है और वो टॉप से, साइड से, ओके, और फ्रंट से व्यू रहेगा उनका, कैसा दिखेंगे वो आपको क्या करना है, बताना है. ठीक है. सो ये आपकी एक्टिविटी है. ओके. सो प्रॉब्लम सेट 51 इज कंप्लीटेड.